सही है, भले ही परिणाम उनके लिए हिमाचल में अच्छे हो, लेकिन गुजरात में चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं। अब 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, निर्दलीय और अन्य जो है उनकी संख्या 3 के आसपास जा रही है। ये गुजरात का हाल है। लेकिन हिमाचल में जो है कहीं ना कहीं चीज़ें टर्नआउट हुई हैं और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से धोबी पछाड़ लगाते हुए बीजेपी को आगे निकल चुकी है और बहुमत हासिल कर लिया है रुझानों में। ये हिमाचल के जो नतीजे आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 0 पर जाती नजर आ रही है हिमाचल में, लेकिन बीजेपी भी जो है अभी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें जो है वो भी हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह जो है वो पटाखे जलाए जा रहे हैं, कहीं पर होली खेली जा रही है, कहीं पर मिठाइयाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशी से लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोदी मोदी के नारे चल रहे हैं और नारे जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए इत्तेफाक इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव गुजरात का बेसिक। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मोदी वर्सेस ऑल था। अब ऐसे में तमाम चीजें हमने देखी, तमाम बड़े बड़े बयान हमने सुने, तमाम बड़े बड़े दावे हमने देखे, केजरीवाल जी ने लिखकर तक दे दिया, लेकिन वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। 27 साल से नॉट आउट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और अगली 5 साल की पारी अब यहाँ पर खेलने जा रही है। एक तरफा जीत गई है, कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन हिमाचल में जो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में नहीं गई। करीबन 12 बजे तक टक्कर होती रही, लग रहा था कि कभी एक सीट से कांग्रेस आ गई, कभी एक सीट से बीजेपी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं 10-11 सीटों की लीड के साथ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। जयराम ठाकुर की सरकार यहाँ पर जाती नजर आ रही है। तो ये अपडेट आपको दे दे, तमाम तस्वीरें आ रही। उपचुनाव जो है वो बड़ा बेहद अहम, सरदार शहर में देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां पर जीते। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जी राजस्थान दिखा रहा है और पल पल की जानकारी इस वक्त जी राजस्थान अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह जो कि सहयोगी ने अभी साझा की गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, गुजरात में बीजेपी ने जीत का डंका बजा दिया। लेकिन अगर मैं इससे इतर बात कर लूँ हिमाचल की, तो हिमाचल में कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 2nd नंबर पर चल रही है। और बात कर ले जाए आम आदमी पार्टी की, तो वो कहीं से कहीं तक नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और देखिए फैक्टर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दरअसल कह सकते हैं कि इस बार राज बदला है। बात की जा रही थी कि रिवाज बदले के, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर अब राज बदलता हुआ नजर आ रहा है। फैक्टर्स का यहाँ पर मैं जिक्र कर रही थी आशीष, देखिए फैक्टर्स यहाँ पर क्या रहे हैं। ओपीएस सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है और इसी फैक्टर को कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से बुनाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरी अगर बात कर ली जाए बेरोजगारी, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम और बेरोजगारी ये 2 सबसे बड़े मुद्दे रहे जिसको कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से बुनाया है। और जब हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहे, जी मीडिया सहयोगी, बातचीत कांग्रेस नेताओं से की गई, तो बॉडी लैंग्वेज जो है काफी उनकी यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। ये कहा गया था कि निश्चित तौर पर रिजल्ट में साफ तौर पर पता चल जाएगा कि इस बार रिवाज नहीं बल्कि राज बदलेगा। और यही आंकड़ों के जरिए हम दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। और ये देखिए चारों तरफ आपको टैली नजर आएगी। गुजरात की बात कर ली जाए, हिमाचल की बात कर ली जाए, उपचुनाव की बात कर ली जाए, तो पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हिमाचल की, तो हिमाचल के आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए हिमाचल का अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल में बीजेपी की। तो देखिए बीजेपी 26, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 39, तो काफी आगे बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर का वक्त रहेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है आंकड़े जो हैं बदलते जा रहे हैं। और अपडेट के साथ टैली इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 68 सीटें हैं, बीजेपी 26 पे है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस 39 पे और अदर्स के खाते में आई हैं 3 सीटें। तो बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहा है, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर हम कहेंगे यहाँ पर, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने यहाँ मेहनत नहीं की है। बीजेपी के भी नेता यहाँ पर पुरजोर तरीके से ग्राउंड पर नजर आए हैं, रैली की गई है, प्रचार प्रसार किया गया है, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। हमने जेपी नड्डा को देखा, हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को देखा, हमने यहाँ पे अमित शाह को देखा, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया, प्रसार किया। और बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि हम कांग्रेस को बता दें कि इस बार
रिवाज बदलेगा, लेकिन देखिए रिवाज नहीं बल्कि राज बदलता हुआ नजर आया। अब एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो देखिए गुजरात का चुनाव तो बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो आगे नजर आ रही है वो यही बीजेपी कमल खिलता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर रही है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी है, गुलाल उड़ाने शुरू कर दिए हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर ये कि बीजेपी ने यहाँ पर मानकर चल लिया है कि भाई यहाँ पर तो कमल खिल चुका है। और बात कर ली जाए हिमाचल की, तो जैसे जैसे आंकड़े बदल रहे हैं वैसे वैसे अपडेट जो है हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहा और जुबानी जंग के इर्द गिर्द जो है गुजरात चुनाव देखा गया और आंकड़ों के साथ पूरा हाल चुनाव से जुड़ा हुआ आपके सामने। तो मनी, जैसा कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं उसमें जो है वो देखने वाली रही, क्योंकि गुजरात में जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ। लेकिन हिमाचल में एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी टर्नआउट कर देगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि नड्डा वहीं से आते हैं, अनुराग ठाकुर वहीं से आते हैं, एक लंबे समय तक इन लोगों का वर्चस्व वहाँ पर रहा। वैसे में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई मोदी वर्सेस ऑल देखा जाएगा, गुजरात में कुछ वैसा हुआ। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से हमने देखा कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इट मींस अ लॉट। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती रही कि हम जो है माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आएगी, अब 2 से संख्या हो जाएगी 3। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है, और एक तीसरा राज्य जो है जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की अकेले की सरकार रहेगी वो होगा हिमाचल। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो चूंकि इसके पूरे चांसेस यहां पर लग रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस तरीके की इनकी विचारधारा, जिस तरीके से बीजेपी का एक तरफ पूरे देश में कब्जा, उस हिसाब से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये राहत भरी खबर है कांग्रेस पार्टी की। कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। तो इस बीच में ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। रौनक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रौनक, विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, जीत का जश्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। हालांकि बड़े नेताओं से लेकर छोटे तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी जीत हासिल की है आपने? निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि जब घोषणा हुई अनिल शर्मा के नाम की, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे जीत तो तभी हो गई थी क्योंकि भवरलाल शर्मा जी को याद करते हुए। निश्चित रूप से पंडित जी ने इस क्षेत्र की लंबे समय तक 7 बार जो प्रतिनिधित्व किया, लंबे समय तक सेवा करी और हर गरीब के, ज़रूरतमंद के, क्षेत्र के विकास के लिए हो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक परिवार की तरह सरदार शहर की जनता को मानकर उन्होंने काम किया। और उसी तरह से मैं उनके आदर्शों और सिद्धांत को अपनाते हुए जनता की सेवा करूँगा। समय कम है, 1 साल का। हालांकि बहुत सारे काम भवरलाल शर्मा जी ने किए, लेकिन उनके जो काम बचे थे आपकी चर्चा होती रही होगी। क्या कुछ ऐसे बड़े काम है जो आप करना वाले हैं अब सरदार शहर के लिए? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, बिजली के क्षेत्र में शहर में काफ़ी लोड रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन के दिन भी आए थे, उसके बाद भी आशीर्वाद देने आए थे, तो उनके सामने मैंने कुछ मांगे रखी है। तो क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा निश्चित रूप से करेंगे। जन आक्रोश से रैली निकाल रहे हैं बीजेपी से और बड़े बड़े दावे किए थे बड़े नेताओं ने, किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो गलत साबित कर दिया। इसका अनुमान तो आप ही लगाएं। अच्छा, अब क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप इस जीत का? क्या सत्ता में बैठी कांग्रेस के बड़े मुखिया अशोक गहलोत को, भवरलाल जी, किन किन को श्रेय देंगे? देखिए, माननीय गहलोत साहब का, पार्टी का तो श्रेय बनता ही है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत उनको श्रेय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके पिताजी का सपना था कि आप भी आगे बढ़े, आज तो आप विधायक बनने जा रहे हैं। किस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, कैसे याद करेंगे?
निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद तो सदा मेरे पर रहा ही है और अब भी उन्हीं का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर चलते हुए मैं जनता की सेवा करूँगा। कार्यकर्ताओं ने बड़ी जश्न की तैयारियां कर ली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? 2-3 दिन से लड्डू हमारे चल रहे हैं। अनिल नहीं कमाल है, बहुलाल जी का लाल है। क्षेत्र में इन्होंने कमाल कर दिया। बड़ा जोश, देखिए बड़ा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात करें यहाँ पर कार्यकर्ता अंदर आए हैं पूरी तरह से काउंटिंग के बाद 26,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर फायदा मिला और जीत जो है वो यहाँ दर्ज की गई जाहिर तौर पर। और ये जो जीत का जश्न मन रहा है ये डिजर्व भी करती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने वहां पर जिस तरीके से ग्राउंड पर काम किया, जिस तरीके से अपनी योजनाएं वहां पर लेकर गए और जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब के वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स हुए, लगातार रैलियां होती गई और अनिल शर्मा जिनके ऊपर अब पिताजी की मिली विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा, कुछ उसी कॉन्फिडेंस के साथ जीत यहाँ पर इन्होंने दर्ज किया। एक तरफा जीत महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि बीजेपी जो है काफी पीछे नजर आ रही है। ऐसे में जब बीजेपी के नेता से जुड़ेंगे तो सवाल मैं उनसे पूछूंगी क्या गलती कर दी है कि पीछे को टिकट देकर। बहरहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और चुनावी कवरेज महा कवरेज आगे भी लगातार जारी रहेगी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।